नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन। तो आपको आज की इस वीडियो में इसका जो है पूरा हल मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और जो है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको जो है पूरा का पूरा प्रोवाइड कराया गया है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला है दोस्तों कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। पहला है दोस्तों लास्की, दूसरा है जेनेलिक, तीसरा वारकर और चौथा है गवर्नर। तो इसका आंसर है दोस्तों वारकर ने। किसने? वारकर ने। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड की संविधान सभा ने किस दिनांक को अपना कार्य आरंभ किया। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका पहले मैं ऑप्शन बता दूं, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 और 26 जनवरी 1948। तो इसका आंसर है दोस्तों गवाला, 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है। थर्ड आता है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं। पहला ब्रिटेन है, दूसरा वाइमर संविधान जर्मन, तीसरा है अमेरिका और चौथा है कनाडा। तो इसका आंसर है दोस्तों वाइमर संविधान जर्मन। नेक्स्ट आता है चौथा, सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा भारत। तो इसका आंसर है दोस्तों भारत। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, पहला उसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला था 12, दूसरा 11, तीसरा 7 और चौथा 5। तो इसका आंसर है दोस्तों 12। कितना? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो इस एग्जाम में आपके लिए आया था, जिसमें आपको क्या करना था दोस्तों, सही रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला था राष्ट्रपति को खाली स्थान का विशेष अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर है दोस्तों क्षमा। राष्ट्रपति को क्षमा का विशेष अधिकार प्राप्त है। सेकंड दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा में सबसे में डैश डैश से अधिक स्थान नहीं हो सकते। ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 500। तीसरा है दोस्तों, राज्यसभा में दिल्ली को स्थान प्राप्त है। तो इसका आंसर है दोस्तों स्थाई। चौथा है, इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या डैश डैश है। तो इसका आंसर है दोस्तों 25। कितनी है? 25। पांचवा है, नागरिकता डैश डैश सूची का विषय। तो इसका आंसर है दोस्तों 7वीं सूची का। ठीक है। तो ये थे आपके आंसर रिक्त स्थानों के। रिक्त स्थानों के पूरे आंसर आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले का है क्षमा, दूसरे का 500, तीसरे का स्थाई, चौथे चौथे का है दोस्तों 25 और पांचवे का 7वीं। तो ये थे आपके सही स्थान के रिक्त स्थान के सॉल्यूशन। चलिए अब आते हैं सही जोड़ी बनाइए। जिसमें पहला है दोस्तों कि भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है। तो इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड रिपन। सेकंड आता है कि किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया है। नेक्स्ट आता है थर्ड दोस्तों, किस देश का संविधान अलिखित है। तो इसका आंसर है दोस्तों इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका आंसर हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आता है दोस्तों इसके बाद चौथा क्वेश्चन, मिल ने। ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों एक व्यक्ति का सूत्र। ठीक है, एक व्यक्ति का सूत्र। और पांचवा दोस्तों, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ। इसका आंसर है दोस्तों सभी मंत्रियों का त्याग पत्र। चलिए आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले का है लॉर्ड रिपन, दूसरे का है दोस्तों मुस्लिम लीग, तीसरे का है इंग्लैंड, चौथे का है एक व्यक्ति का सूत्र और पांचवे का है सभी मंत्रियों का त्याग पत्र। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला है दोस्तों कि संविधान सभा की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है सेकंड कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर है 12। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। थर्ड आता है दोस्तों, काम का अधिकार संविधान के किस भाग में रखा हुआ है। तो इसका आंसर है दोस्तों भाग 3। भाग 3 में जो है काम का अधिकार रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों चौथा आता है, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त
करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत में चुनाव आयोग के जो सदस्यों को नियुक्त करता है। पांचवा आता है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे भारत के। इसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आता है कि संविधान के 2 स्रोत लिखिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको फुल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अगर आप जो है इसका तभी सॉल्यूशन देख पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उसी के बाद जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए या लिंक आप तक पहुंच जाए। तो इसमें दोस्तों इसके अथवा में था प्रारूप समिति के 2 सदस्यों के नाम लिखिए, छठवा है ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए और नगर पालिका के 2 कार्य लिखिए। दोस्तों सातवां था संघ शासन की मूल विशेषता क्या है? इसके अथवा में भारतीय संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? आठवां दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? इसके अथवा में कानून का शासन क्या है, समझाइए। दोस्तों नवा क्वेश्चन आता है, राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसके अथवा में लोकसभा में अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होते हैं? 10वां दोस्तों प्रधानमंत्री के 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। इसके अथवा में राष्ट्रपति शासन कैसे कहते हैं? 11वां एकल संक्रमणी मत प्रणाली का क्या अर्थ है? इसके अथवा में वयस्क मताधिकार क्या है, समझाइए। 12वां संविधान की प्रस्तावना को लिखिए। इसके अथवा में भारत की संविधान सभा पर नोट लिखिए। 13वां दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? इसके अथवा में भारतीय संविधान के 4 एकात्मक लक्षण लिखिए। 14वां चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों सर्वाधिक वोट से जीत व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? 15वां किसी राज्य के गवर्नर के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है, लिखिए। इसके अथवा में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? 16वां दोस्तों विधानमंडल के 2 गैर विधायी कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में अध्यक्षीय शासन प्रणाली के 2 मुख्य दोषों को लिखिए। 17 दोस्तों चित्र देखकर पहचानिए व इन पर एक एक वाक्य लिखिए। तो ये इसका वो चित्र नहीं दिए हुए यहाँ पर। 18वां दोस्तों जनहित याचिका गरीबों की किस तरह मदद कर सकती है? इसके अथवा में उच्चतम न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकारों को विस्तार से समझाइए। 19वां किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, लिखिए। इसके दोस्तों अथवा में जो क्वेश्चन था वो था दल बदल को विस्तार से समझाइए। 21वां क्वेश्चन था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में देश में वित्तीय आपातकाल पर एक नोट लिखिए। 21वां था दोस्तों संविधान की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में जो था वो था दोस्तों सांसदीय शासन प्रणाली की विशेषता लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसका सॉल्यूशन का वीडियो जल्दी आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।